रिपोर्ट आई कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही जंतर मंतर के इलाके में एक जैमर इंस्टॉल कर दिया गया ताकि लोगों के फोन का सिग्नल काम ना करे। और घड़ी में जैसे ही 6:30 बजे और अभिजीत दीप के जैसे जंतर मंतर से बाहर निकले, पुलिस एक्शन मोड में आ गई और सफेद पर्दा लिए हुए पुलिस सोनम वांगचुक के पास पहुंच गई। और पुलिस खाकी वर्दी नहीं पहनी हुई थी, पुलिस सिविल ड्रेस में मंच के पास पहुंचती है और तेजी से मंच पे चढ़ के 3-4 पुलिसकर्मी सफेद पर्दे से घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। और वहाँ 2 पुलिसकर्मी तुरंत सोनम वांगचुक को उठाते हैं और जब तक कोई समझ पाता, जब तक कोई रिएक्ट कर पाता, इतना काम हो चुका था। और जब तक बात लोगों को समझ आई, जब तक शोर शुरू हुआ, तब तक पुलिस वांगचुक को अपने साथ उठा चुकी थी। केरल हाउस के पास खड़ी की गई एम्बुलेंस इस बीच जंतर मंतर के बैरिकेडिंग के बाहर पहुंच चुकी थी, जिसमें वांगचुक को लेकर पुलिस तुरंत बैठी और वहां से तुरंत सफदरजंग अस्पताल के लिए निकल गई। हालांकि ये एक्शन खत्म होने से पहले ही अभिजीत दीप के जंतर मंतर पहुंच चुके, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें बैरिकेडिंग के बाहर रोकी हुई थी। और आखिरकार 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिसकर्मियों ने जंतर मंतर से हटा ही दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी अंगमो ने इस एक्शन के बाद एक्स पर लिखा है, मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूँ जहाँ वांगचुक को भर्ती कराया गया है। मेरी या उनके परिवार या उनके डॉक्टर की सहमति के बिना उनके मुंह द्वारा या फिर नस द्वारा कोई भी चीज या फिर कोई भी दवाई उनको नहीं दी जानी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजीपी के एक्स अकाउंट से गीतांजलि जी का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि सरकार सफदरजंग अस्पताल में तानाशाही की हदें पार कर रही है। सोनम सर की पत्नी को अस्पताल के कमरे में अपना फोन ले जाने की इजाजत नहीं है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट परिवार के साथ साझा नहीं की जा रही है। किसी भी निजी वकील या फिर डॉक्टर को उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक आखिर क्यों देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर को छात्रों और युवाओं के हक के लिए क्यों दिल्ली में अनशन पर बैठना पड़ा? सोनम वांगचुक का युवा आंदोलन और उनकी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल देश के करोड़ों युवाओं की आवाज बन चुका है। क्या एक 59 साल का वैज्ञानिक जो देश के भविष्य के लिए बर्फ की चोटियों से दिल्ली के सड़कों पर उतर आया, इस देश के सिस्टम को जगा सकता है? यह सवाल आज हर उस युवा के दिमाग में है जिसका हक पेपर लीक और घोटालों की भेंट चढ़ गया है। 21 दिनों तक आमरण अनशन, 9 किलो से ज्यादा वजन कम और सरकार चुप बैठी है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो सच बोलने वालों से डरते हैं। जब दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उन्हें जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती किया तो यह सिर्फ एक आदमी की हार नहीं, यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक अलार्म था। लेकिन अब बारी आपकी है। वांगचुक सर ने अस्पताल के बिस्तर से युवाओं को ललकारा है। यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की पेपर लीक होने की नहीं, यह लड़ाई है डर से मुक्ति की, यह लड़ाई है अन्याय से मुक्ति की। और उन्होंने इसे भारत का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कहा है। देश के युवाओं, देश के छात्रों, क्या आप अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं? अगर आज हम चुप रहे तो कल का भविष्य भी घोटालों के अंधेरों में खो जाएगा। और वांगचुक जी का संदेश साफ है, अन्याय सहना सबसे बड़ा गुनाह है। जागो, जुड़ो और इस आंदोलन का हिस्सा बनो। आप वीडियो को लाइक करो या ना करो, पर इस वीडियो को शेयर करके आज के युवाओं को जरूर से जगाना। और ऐसे ही मुद्दों को उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर से जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।